हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीटी सर स्वागत करता हूं आप सभी लोग को अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं हिंदी क्लास 12 हिंदी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, यानी कि ऐसा कहेंगे ये सभी टॉपिक अगर आप याद कर ले जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कहते हैं ना कि 100 में से आपको कैसे भी करके तो 98 99% 99 नंबर तो आना ही आना है। एकदम 100% श्योर के साथ मैं कहता हूं। बस आप लोग अभी से, क्योंकि टाइम टेबल आप लोग जानते हैं, 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। 18 फरवरी को जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके समझ जो पेपर आएगा, हम जो ये टॉपिक बता रहे हैं, अगर ये सभी टॉपिक आप क्लियर करके चलेंगे तो 100% कहते हैं आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे कम मत आकिएगा या फिर ऐसा मत करिएगा कि मतलब कि हाँ हम हिंदी का पेपर है, मैं जो है कि एग्जाम से 2 दिन 4 दिन या 10 दिन पहले मैं पढ़ूंगा तभी हिंदी हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा कभी भी अपने माइंड में मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आप सभी विषयों की तैयारी कर रहे हैं वैसे ही ये सब्जेक्ट भी आपका ही है और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में 100 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो जब 100 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो मेरे प्यारे भाई, आपको पूरा अच्छे से सभी को तैयार करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो। और इसी के लिए यहाँ पर जो ये ड्रीम क्लासेस या ड्रीम फैमिली आपकी है, तो ये आपकी पूरी अच्छी तरीके से हर चीज को कंसेप्ट वाइज पूरा अच्छे से तैयार करवाते हुए चल रही है, जो कि अभी न्यू बैच जो है लॉन्चिंग है। तो आप लोग इस पर बने रहिएगा और साथ ही आप अपने उन मित्रों के पास भी शेयर करिए जो बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, चाहे वह 10वीं को चाहे 12वीं को, यानी कि आपके भाई, आपके छोटे भाई बहन होंगे, चाहे आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो क्लास 10th में भी पढ़ रहा हो, उन सभी को भी बताइएगा कि इस चैनल पर आपका पूरा अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके लिए बहुत ही शानदार मजेदार है। कहते हैं कि अगर इसको पढ़ ले जाते हैं तो आपके कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में। आई मीन किसी भी कहेंगे कि आपके हिंदी के भी मतलब एग्जाम में। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बारी है कुछ कर दिखलाने का। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, अगर जानने की मैं बात कर लेता हूं तो क्लास 12th के बच्चे हैं, अगर वो तो 100% क्लास 12th ही होंगे। तो जो 12th के बच्चे हैं उनका जो पेपर आता है खंड क और खंड ख दो में आता है, खंड क और खंड ख में। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 7 प्रश्न खंड क से आएगा और 7 ही प्रश्न आपका जो है ख से भी आने वाला है। ठीक है, टोटल आपका प्रश्न कितने रहने वाली है? 14 प्रश्न रहने वाली है। और टोटल मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 100, जो कि 50 नंबर यहाँ से 50 नंबर यहाँ से, 2 खंडों में बट के आता है। ये तो आप लोग भली भात समझ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन यानी कि कैसा रहने वाला है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको 10 एमसीक्यू आने वाला है। कितनी आने वाला है? 10 एमसीक्यू, 10 मार्क्स यहीं से तुरंत मार देंगे, फाड़ देंगे, खत्म बाबा। तैयारी भी कैसे होगी, कैसे करवाई जाएगी, सारी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बता देंगे, हर चीज बताएंगे मेरे प्यारे रसूलों, बस अंत तक बने रहिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि आपको टोटल 10 मार्क्स के मिलेंगे। कितने मेरे प्यारे भाई? 10 मार्क्स के मिलेंगे। वही चीज पद्यांश पर भी आधारित रहेगा, वो भी आपका 10 मार्क्स। भाई ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है, आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। ठीक है, चलिए साहित्यिक परिचय आपको 10 नंबर, यानी कि अगर हम साहित्यिक परिचय करें तो आपके गद्य से और आप पद से, दोनों से मिलने वाला है। कितनी नंबर का मिलेगा भाई? तो कितने नंबर का? 10 नंबर, यानी कि 5 आपका गद्य से और 5 आपका पद से। साहित्यिक परिचय बहुत इजीली आपको बता देंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में बता देंगे, जो आप अपने स्कूल में भी नहीं पढ़े होंगे, बहुत लंबा लंबा लिखवाया गया होगा। हम आपको एकदम इजी से इजी वे में आपको अच्छे से समझा देंगे ताकि आप ये भी कर जाए। ठीक है, हम लेक्चर वाइज लाएंगे, टॉपिक वाइज लाएंगे, कुछ ही क्लास रहेंगे हिंदी की, लेकिन बहुत मजेदार रहेगी। और कुछ क्लास का मतलब कहेंगे कुछ ही क्लास में पूरी तरह से आपका तैयारी रहने वाली है, इतना अच्छे से कि आपको 98 99 फोड़ने में उतना तो आपको सक्षम रहने वाली है, पूरा एकदम बहुत मजेदार रहेंगी। ठीक है, कहानी आपका आ गया, कहानी में आपको देख लीजिए, कहानी हो गया, खंड काव्य हो गया। तो ये भी टोटल जो है कहानी और खंड काव्य जो है, इसमें से अभी आपको नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर यहाँ से भी है। चलिए अब आ जाते हैं यहां से मेरे प्यारे भाई, अब यहां से आ जाइए कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 14 नंबर का, यानी कि ये आपका संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का है। ठीक है, किसका है?
चल बदमाश कहीं का। किसका है? संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत का है। संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। भाई प्यारे बच्चों, ये व्याकरण व्याकरण सभी आगे बता देंगे, व्याकरण में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर अपठित गद्यांश, ये अपठित यानी कि ये आपकी किताब से नहीं रहेगा, कहीं से भी उठा के दे देगा, अब बहुत आराम से इसको कर लेंगे। ये 5 नंबर का आपको एकदम कहते हैं ना कि फिक्स है, 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है। अपठित गद्यांश एक बार करवा देंगे, फिर जिंदगी भर याद रहेगा मेरे प्यारे, जिंदगी भर आप याद करेंगे। रस छंद अलंकार, भैया इसको तो उड़ा उड़ा के मारेंगे, उड़ा उड़ा के मारेंगे, बहुत आसान तरीके से आपको बता देंगे, लिख लेंगे। पत्र लिखन, देखिए पत्र आपको 6 नंबर, निबंध आपका जो होता है 19 नंबर का, यानी कि पत्र आपको 6 नंबर एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। बस हम तरीका बता देंगे इन सब का। देखिए कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनका फेयर आपको नहीं बनाना, लेकिन कुछ का तो बनाना पड़ेगा, कुछ को तो समझना होता है। जैसे आपके अभी पत्र हो गया, निबंध हो गया, इसका फेयर काफी नहीं होता है। इसको सिंपल में बस अपने दिमाग में बैठाइए कि हाँ कैसे लिखेंगे, हेडिंग को देखिए, हेडिंग के अनुसार क्वेश्चन को देखिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, खत्म बात। ठीक है, चल रस छंद अलंकार इसका भी बनाएंगे, बनाने की आवश्यकता नहीं, ये भी कर सकते हैं। पठित गद्यांश बनवा नहीं करेगा, हिंदी व्याकरण का इसमें कुछ बना सकते हैं। फिर संदर्भ सहित ये अनुवाद करने का, अनुवाद का थोड़ी बनाना है इसको, बस खाली अनुवाद समझने का है, समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हमारे उस बोर्ड एग्जाम में उस क्वेश्चन पे, यानी नंबर वाइज जो क्वेश्चन हमारा आता है उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर जी पहला दूसरा कहाँ गया, सीधे तीसरा पटक आ गए। तो मेरे प्यारे भाई आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ये कैसा रहने वाला है, तो भैया कहेंगे एमसीक्यू, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। और बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से कर लेंगे। बहुविकल्पी का मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एक क्लास लेकर आऊंगा, जिस क्लास में तकरीबन मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा, ऐसा कि तकरीबन मान लीजिए कि 500 एमसीक्यू करवाऊंगा। कितने मेरे प्यारे भाई? 500 एमसीक्यू करवाऊंगा, जो कि आप अगर वो क्लास को देख लेंगे, मिनिमम अगर हम क्लास की बात कर लेते हैं ना मेरे प्यारे भाई, तो आपको हम 3 से 4 क्लासेस में ये 500 क्वेश्चन डिस्कशन कर देंगे, 3 से 4 क्लासेस में। और ये 3 से 4 क्लास को बस खाली यह देख के जाइएगा, आपका 100% इसमें से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, एकदम लिखित देते हैं। चलिए, तो यहाँ से 2 हो गया। तीसरे पे आएंगे तो कहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित, दिव्यांशु, ये भाई दिव्यांशु नहीं है भाई, गद्यांश होगा। क्या होगा? गद्यांश। गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न कौन सा रहेगा? जैसे आप देख लीजिए, आपके पास ये चैप्टर्स हैं आपके बुक्स में, जो कि ये राष्ट्र का स्वरूप, अशोक फूल, ये आपका चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को कैसे याद करोगे? क्या इस चीज को, गद्यांश को याद करने के लिए आपको पूरा पढ़ना है? भाई आपके एग्जाम स्कूलों में ये सारी चीजें तो पढ़ाई है, बस कहानी को अपने दिमाग में सेट कीजिए, क्या क्या कहानी कह रहा है, कहानी को समझने का प्रयास करिए, बस उसके बाद इजी वे में खत्म हो गया। नहीं तो आप पूरा ढंग के ये 3 चीजें एकदम तैयार कर लीजिए। कितना? ये तीनों, अगर ये तीनों तैयार कर जाते हैं तो लिखित देते हैं, क्योंकि ये भी अथवा में पूछता है मेरे प्यारे भाई, इसमें अथवा में पूछता है, तो तीनों में से कौन भी ससुराइबा करेगा, तीनों में से एक आएगा। अगर ये 3 को एकदम बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बस फाइनल, मान लीजिए 10 नंबर आपका फिक्स है, यही आपका 10 नंबर का है। कितने का है? देखिए 10 नंबर का, यानी कि 5 प्रश्न रहेंगे, टोटल 5 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का, खत्म कर जाएंगे। ठीक है, लिखना क्या है इसमें? देखिए एक आता है लेखक का नाम, पाठ का नाम, गद गरिमा, गद गरिमा यानी कि ये इतना करने के बाद कुछ उसका क्वेश्चंस रहने वाला है नीचे, वो आप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आज ये चौथा नंबर पर, तो भाई अभी तक गद्यांश देखिए, अब किसका देखेंगे? पद्यांश में। इसमें कवि का नाम, पाठ का नाम, यही पूछेगा। कवि का नाम, पाठ का नाम, यानी कि ये संदर्भ आपको कहते हैं, क्या कहेंगे? संदर्भ। संदर्भ आपका जो पूछेगा ये पूछेगा, पाठ का नाम, और उसके बाद बाकी कुछ क्वेश्चन आपका दे देगा। यानी कि टोटल आपका प्रश्न रहने वाला है 5 गो, एक प्रश्न आपको मिलेगा 2 नंबर, टोटल मिला के 10 नंबर ये ससुरा देगा। तो सोचिए एकदम बहुत शानदार है, कितना मजेदार, कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद कर जाएगी। इसमें आपको तैयार, देखिए ये आपका चैप्टर्स है, इसमें भी आप कम से कम 4 से 5 चैप्टर को पूरा अच्छे ढंग से पढ़ जाइए, क्योंकि पद्यांश है भाई, इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा चैप्टर होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको अच्छे से आप पढ़ जाएंगे। 4-5 को चैप्टर को एकदम बहुत अच्छे से समझिए, क्या कह रहा है, कैसे अर्थ निकाल सकते हैं, बस खरे बात को करना ही है। हम तो है, आपको पूरा अच्छे से तैयार कराएंगे एकदम बहुत बढ़िया तरीके से।
नेक्स्ट आप आइए, पांचवा में दो क्वेश्चन आता है क और ख में, यानी कि अब यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है भाई। क ख मतलब ऐसा कहेंगे कि पांचवा क में आएगा गद्य से, पांचवा ख आएगा पद से, तो गद्य पद से। अब भाई हमने तो पूरा लिख दिया है, क्या पूरा याद करना है? अरे मेरे प्यारे भाई, आपको बता रहा हूं ना कि ये टोटल कितना है, 6 है ना, आप 3 गो याद कर लीजिए। कितना? 3 गो। देखिए बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसा देखने को मिलेगा जो आपसे कहेंगे कि आप ये 8 याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। वो आपको बहका रहे हैं। मेरी बात मानिए, एक अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं इस चीजों को देख रहा हूँ, पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको इतना जानकारी तो मैं दे सकता हूँ, इसमें से आप इतना याद कर जाते हैं तो आपको जो है एकदम बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। अब कहेंगे हम 3 को याद कौन करना है, सबसे पहले तो ये भाई साहब को एकदम पूरा रट जाना है, ये इनको पूरा रट जाना है। उसके बाद आपका जो है, हाँ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको भी पूरा देख जाना है। अगर आप इनमें से अगर कहना चाहें तो मैं आप लोगों को सजेशन यही दूंगा कि सजेशन मैं यही दूंगा, या ये अब्दुल कलाम का पढ़ लीजिए और रेड्डी, दोनों में से किसी एक का कर जाइए, दोनों में से किसी एक का कर जाएंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैसो भी करके पूछेगा तो इसमें से आ जाएगा, 100% आएगा, एकदम लिखित आ जाएगा आपके एग्जाम में। नहीं आएगा तब कहिएगा। ये वीडियो हम डिलीट थोड़ी ना करेंगे कि आपको डिलीट कर देंगे कि भैया सर जी बोले हैं कि ये कर लो, ये न कर लो, ये आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा। हम आपको बताते हैं इतना कर जाइए, आपको 100% आने वाला है। ठीक है, तो 3 है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि भाई मैं तो 3 याद किया हूं, तो बस कुछ नहीं, एक आठ और बढ़ा लीजिए। अगर लग रहा तब, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं याद कर लूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चारों याद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से कर जाएंगे। ये आपको 5 नंबर देगा। ठीक है, ख में आपका यानी कि निर्धारित कवियों, कवि में तो ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है, तो कवि में कम से कम आपको याद करना है 4 से 5 को। कितना? 4 से 5 को। देखिए भाई, मैं सजेशन सिर्फ एक ही दूंगा कि करना क्या है। अब भाई इसको अब कहोगे कि आपके घर स्कूलों में बहुत ज्यादा लिखवाया गया, बहुत ज्यादा है, यानी कि इतना है कि मतलब याद करने में नानी याद आ जाएगी। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमको छोटे में याद करना है, शॉर्ट फॉर्म में हमको कैसे मिल जाता कि हम याद कर ले। तो मेरे प्यारे भाई, आपके लिए मैं हूं ना, आपको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट, एकदम बहुत इजी टू इजी बना के लाऊंगा और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, साथ साथ में हम तो नोट्स भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आप लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ जाइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है मेरे प्यारे भाई। तो अब क्या है, विपिन सर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ जाइए। ठीक है, कक्षा 12वीं के हो, 10वीं के रहेंगे तो दिव्यास्त्र। ठीक है, 80 वर्ड में लिखना है, ये तो आप लोग जान ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सारा चीज लिख दी है। अब यहाँ पर आपको मैं रिकमेंड दे देता हूँ कि आपको क्या क्या याद करना, किनका याद करना है, 100% आपको वो आने वाला है। जैसे शंकर प्रसाद कहीं दिख रहा है, मार दो इनको। उसके बाद महादेवी वर्मा, एकदम मार दो। सुमित्रानंद पंत, इनको भी एकदम बहुत अच्छे से। दिनकर भैया को मार दो, एकदम लगातार इनको याद कर लो। ये 4 पॉइंट को तो एकदम बिल्कुल भूल कर मत। अगर चारों याद करो तभी तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि एक आध एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो एक आध एक्स्ट्रा 5वां कौन लेंगे, बहुत सुंदर 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 सुंदर। चलो भाई, मैथिली को ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये मैथिली ऑप्शन ले, ये आपका ऑप्शन में है। 4 को एकदम कंपलसरी याद करना ही करना है आपको, बाकी ऑप्शन में है। ठीक, चलिए, हाँ तो आ जाइए मेरे रसगुल्लो, 6वां प्रश्न है। वाह, 6 नंबर पे आ गए। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी का सारांश एवं उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए, हम इसमें आपको रिकमेंड एक चीज, दो ही चीज करेंगे, तो आप ये 2 चीज इन दोनों को याद कर लो, आपके एग्जाम में 100% आएगा। लिख लीजिए, इसमें से एक है, आएगा। ठीक है, आप पंचलाइट याद करिए, बहादुर याद कीजिए, अब 100% ससुरा अर्थम कैसों देगा तो आएगा। ठीक है, इसमें कोई दो चार रास्ता मत करिएगा, यही 100% आएगा। ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, अब होगा कहां। ठीक है, और इसके आगे जब बढ़ेंगे थोड़ा सा, और इसको देखिए, ये भी 80 वर्ड में ही आएगा। 5 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। आगे देख पा रहे हैं, हाँ, इसके रिलेटेड थोड़ा सा एक चीज पूछ लेता है एमसीक्यू में। कहा पूछेगा? एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भैया जो जैनेन्द्र कुमार, यानी कि जो ध्रुव यात्रा है, जो ध्रुव यात्रा, अभी हम आप कहानी की बात कर लेते हैं, तो ध्रुव यात्रा के लेखक है जैनेन्द्र कुमार, पंचलाइट के लेखक है फरीश्वर नाथ रेणु, बहादुर के लेखक है अमरकांत, और लाठी के लेखक हैं शिवानी। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है मेरे प्यारे भाई। इसको ढंग के पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए,
भाई थोड़ा सा पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा टॉपिक है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड में ही बता दूं, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंडकाव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्र कीजिए। भाई ये आपके जिले पर निर्भर है, आपके डिस्ट्रिक्ट पर निर्भर है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चीजें चल रही है। वो आपके स्कूलों में भी बताया गया होगा, आप अगर कोई विद्या क्वेश्चन बैंक या कुछ भी ऐसा लिए हो वहां भी आपको बताया गया होगा, तो आप लोग उसके अनुसार उसको कवर कर लीजिएगा। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि सर मुझे किसी के मान लीजिए मुक्ति यज्ञ हो गया, त्यागपथी श्रवण कुमार त्यागपथी सॉरी त्यागपथी अलग है, श्रवण कुमार अलग है, यहाँ पे ये नहीं रहने वाला, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। त्यागपथी हो गया, रश्मिरथी हो गया, सत्य की जीत हो गया, श्रवण कुमार यहाँ से आ गया। अगर आपको किसी भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लग रहा हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक प्रॉपर अलग से वीडियो लाऊं, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर मुझे यहाँ का है, मैं यहाँ का कौन सा याद करूं। अगर आपको समझ में न आ रहा तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है जी। आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे तो हम तुरंत कर देंगे भाई आपकी ये जो है खटकाप आपका लगेगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो बताइए। हम लोग के यहाँ तो त्यागपथी लगता है, यदि त्यागपथी जितने लोग हैं जहां जहां लग रहा है तो वो लोग आप रिकमेंड करेंगे तो हम इसका वैसे भी मैं इसका लेकर आऊंगा, अन्य चीजों का भी लाऊंगा, बस आपके अनुसार कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या लग रहा है, ठीक है। 5 नंबर का है मेरे प्यारे भाई। अब आ जाइए 8वां नंबर, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। अब देखिए संस्कृत खंड कहा गया, अब संस्कृत खंड में ये आपका ये चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। इस चैप्टर्स को आप पूरा अच्छे से तैयार करिए और मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि ये आपका पहला है और सबसे खतरनाक ये है, और उसके बाद मालवी कहाँ भैया है, महामना मालवी ये रहे। इनको तो भूल कर जिंदगी में ये भी संस्कृत भाषायाम, ये 4 को तो एकदम भूलैले मत भूलिएगा, एकदम भूलैले मत, एकदम 100% आपके एग्जाम में फंसे वाला ये फंसाएगा संस्कृत। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है ससुरा संस्कृतिया का अर्थ में नहीं निकल रहा है, कैसे निकालेंगे, संस्कृत कैसे बनाएंगे। इसमें आपको पूछेगा क्या, इसमें आपको एक तो आपको ससुरा टाइम नहीं रहा, हाँ इसमें आपको पूछेगा, एक पूछेगा आपका जो कि संदर्भ पूछेगा, यानी कि संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ जातक कथा है तो सिर्फ जातक कथा ही पूछेगा, यानी उसका नाम बताना है, और आपको इसका अनुवाद करने के लिए कहेगा, क्या अनुवाद करने के लिए, क्या कहेगा अनुवाद करने के लिए, बस इतना कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं हो जाएगा, इतना कवर, ठीक है, इतना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको मैं तो रिकमेंड कर दिया, ये 4 चीजें एकदम बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसमें ऑप्शन है एक और ले लीजिएगा जातक कथा वाला, तो ये मतलब अभी आपके पास समय है तो 4 से 5 चैप्टर को पूरा अच्छे ढंग से कवर कर लीजिएगा, इसमें से आपका आ जाएगा, 100% कवर कर लीजिएगा, ये बता रहे हैं। ये आपको देखिए, ये हम थोड़ा सा बता दें, गद से यानी संस्कृत गद से संस्कृत पद से 7-7 नंबर का आता है, टोटल मिला के 14 नंबर इसमें से आता है। तो इससे आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इजी होता है, ज्यादा कठिन नहीं होता है, बस आप लोग कठिन मान लेते हैं, ठीक है, कठिन मान लेते हैं। अपठित गद्यांश मेरे प्यारे भाई, इसमें ये होता है कि आपके पाठ से नहीं लिया रहता है, ये कहीं से भी उठा के दे देता है, और इसमें जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 5 नंबर मिलते हैं। बहुत इजी तरीके से आप कर जाएंगे भाई, ये आप एकदम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 नंबर आपका फिक्स है, तो फिक्स है, 100% फिक्स है। चलिए 11 नंबर, शब्द युग्मन का सही अर्थ चयन करें। देखिए 11 नंबर प्रश्न में देखिए ये एमसीक्यू के रूप में ही रहने वाला है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, टिक लगाने के लिए आता है। 11वां प्रश्न आता है, तो 1 मिनट थोड़ा सा हम 9वां नहीं देखे हैं क्या, 8 के बाद सीधा पहुंचा है 10 पे। हम आपको थोड़ा सा 9वां प्रश्न बता देते हैं, जो 9वां नंबर का प्रश्न है। 9वां नंबर के प्रश्न में आता है आपका जैसे उसे क्या कहते हैं, वाक्य प्रयोग करने के लिए, क्या वाक्य प्रयोग, ठीक है, वाक्य प्रयोग, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का, 2 मार्क्स का, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर 9वां प्रश्न इंक्लूड नहीं हुआ था तो उसको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप काउंट कर सकते हैं बहुत अच्छा से, हर चीज मैंने बता रखा है। अब यहाँ पर ये आपका चयन करने के लिए आ जाता है, आप उसको कर लेंगे, इसका भी हम एमसीक्यू के रूप में आपको करा देंगे, जो हम बता रहे हैं ना 500 क्वेश्चन में हम इसको भी इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है, 500 क्वेश्चन में इसे भी हम इंक्लूड कर दे रहे हैं।
आगे देखिए, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द बहुत अच्छा होता है। अनेक शब्दों का एक लिए एक शब्द वाक्यांश केवल दो लिखना है, इसमें दो लिखना होता है। फिर वाक्य में त्रुटि, मार्जिन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां होती हैं, इनको भी कर लेंगे। जो कि आपका 4 ये प्रश्न है और एक प्रश्न 2 नंबर का में पूछा जाएगा। टोटल 8 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। बाकी वही वाक्य प्रयोग मैंने बोला था, तो 8 वो मतलब 8 ही हो गया और 2 और जोड़ देंगे, 10 नंबर यहाँ से होता है। ये आपका ग्रामर का पोर्शन होता है, आप यहाँ से इसको कर जाएंगे। ठीक है जी। आगे देखिए 12 नंबर। अब देखिए ये 12 नंबर में आपको जो है 6 नंबर मतलब 12वां क्वेश्चन है, 6 नंबर का जो कि यहाँ से पूछा जाता है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार मेरे प्यारे भाई, रस छंद अलंकार, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, ये आप पढ़ जाएंगे। शांत रस भी है, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें से, हम पूरी थोड़ी है आपको कहेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा, हालांकि इसको क्या दिक्कत है मेरे प्यारे भाई, फिर तो आप वैसा ही कर जाएंगे। बहुत आसान होता है, जब आपको बताएंगे तो कुली कुली याद हो जाएगा। जैसे ये होता है ना, ये अगर आज याद कर लेते हैं तो आने वाले समय में भी इसका बहुत अहम भूमिका निभाती है सारी क्वेश्चन। अरे भाई आगे चल के आप कंपटीशन तैयारी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वहां भी आता है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ढंग के मेहनत कर लीजिए, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, पढ़ जाइए। अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण और उदाहरण, वही उसका परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए, यही सारा चीज। फिर अर्थालंकार है। फिर यहाँ पर छंद में आ जाइए, मात्रिक, चौपाई, मात्रिक छंद में जैसे यहाँ पर चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां के लक्षण एवं उदाहरण, ये लिखिए। टोटल आपको जो है 2-2 नंबर का एक पूछेगा और यहाँ 6 नंबर का रहता है। इसमें भी अथवा करके पूछेगा, बहुत आसानी से आप कर जाएंगे। बस आप क्लास डेली अटेंड कीजिए, डेली करते हैं तो ही आपको फल मिलेगा, अन्यथा फिर आपको फल के टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको कुछ मिल सकता है। पत्र लेखन, पत्र कैसे लिखा है, निबंध में जो है निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखना है। अब पत्र लेखन का हम यहाँ आपको बता दें इस चीज पर, एक आता पहला नियुक्ति आवेदन पत्र। नियुक्ति आवेदन पत्र मतलब होता है कि यदि आप किसी पद पर जा रहे, किसी मतलब जॉब के लिए जा रहे हैं, वहां किसी पद के लिए नियुक्ति कर रहे हैं, किसी में आपका जॉब लगा है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट जो भी हो, तो वहां पर नियुक्ति जो है प्रार्थना पत्र जो है उसको लिखना होता है, तो वो चीजें यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, फिर आ गया ये अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये तैयार कर जाते हैं ना मेरे प्यारे भाई, तो 100% आपका ये भी तैयार है। समझ लीजिए 6 नंबर ना, 6 नंबर फिक्स है आपको, 100% फिक्स, 6 नंबर आपको पास है। ठीक है, गांव में साफ सफाई हेतु के लिए ये मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो वो आप बहुत अच्छे से कर देंगे। ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, कितना वेरी लगाएंगे कि हम उसका कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम पूरा बोर्ड वेरी वेरी से भर देना तो आपको कम पड़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम 100% आने वाला है। तो भाई ये इतना तैयार करिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तैयार कैसे करेंगे भाई, आपका भाई इधर है, टेंशन ना लीजिए, मैं आपको पूरा अच्छे से तैयार करा दूंगा। 14वां नंबर का प्रश्न आएगा निबंध। अब निबंध में विज्ञान है, वाणिज्य है, शिक्षा है, कृषि है, सामाजिक है एवं राजनीतिक पर आधारित जनसंख्या, फिर यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, ये आपका जो है कि निबंध लेखन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी थी और यहाँ से जो है आपका 9 अंक निर्धारित हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, हमने आप लोगों को बता दिया कि 100 आउट ऑफ 100 आप कैसे लाएंगे, क्या क्या तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, वो चीजें मैंने बता रखा है। अब इसके लिए अगर आप 12वीं के बच्चे हैं, अगर 12वीं के बच्चे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र। और अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कि दिव्यास्त्र, ठीक है, दिव्यास्त्र बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, ये 2 बैचेस चल रही हैं। दिव्यास्त्र बैच जो कि हमारा पहले इसका नाम था टॉपर बैच, जो कि अभी भी उसी के रूप में है, लेकिन यहाँ पर इसको सीरीज के रूप में चलाया जा रहा है, दिव्यास्त्र सीरीज, और यहाँ ये ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो आप लोग अगर जुड़े नहीं है तो इससे जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। कहाँ मिलेगा, तो आपको यूट्यूब पर क्लास तो डेली बेस पे मिलवा करेंगे। आप पीडीएफ वगैरह के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा।
विपिन सर ऑफिशियल ऐप। ठीक है, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो सर्च करेंगे तो इस मिल जाएगा। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी। और बाकी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कीजिएगा, कॉल रिसीव होने की चांस नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत सारे कॉल आती हैं जिसकी वजह से रिसीव नहीं हो पाएंगी। तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, शेयर कीजिए दबा के इस वीडियो को, ताकि सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन के पास पहुंचे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक है, तो मैं फिर अब अगले वीडियो में एक धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।